कैसे सुंदर बने। क्या हम जीवन में अपनाएं जिससे हम अंतरंग को भी एकदम निर्मल बना सकें। एक विशेष गुण होता है जो व्यक्ति के अंतर को एकदम ड्रास्टिकली बदल करके रख देता है, और वह गुण होता है ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम बहुत सोचते हैं अपने आप को बदलने के लिए, विचार करते हैं, पर हम नहीं बदल पाते। वे चाहते हैं अंदर से अपने उस दुर्गुण को वो छोड़ पाए, पर नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति चाह करके भी ऊपर नहीं उठ पाता? क्या आड़े आ जाता है जो हमें सामने वालों को देखने नहीं देता? ऐसा नहीं है वो व्यक्ति नजर नहीं आता है, आता तो है वो नजर, पर हम नहीं देखते। वो हमारा अहम जब हमारे आगे आ जाता है तो हम अच्छों को भी स्वीकार नहीं कर पाते, उनके गुणों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति के भीतर एक कृतज्ञता का भाव हो जाता है, वो हर व्यक्ति के सामने जाकर के स्वतः ही फिर गुणों को खोजने वाला हो जाता है। हम दूसरों के गुणों को तभी अपना पाते हैं प्राय जब वो हमारे लिए उपकारी होता है, वो हमारे लिए कुछ करने वाला होता है ना, हम उसकी कमी को फिर देखते भी नहीं, देख करके भी इग्नोर कर जाते हैं। आप देखें घर में जिन बच्चों से आपका मोह होता है, बच्चों के भीतर कमी दिखती है आपको, फिर भी आप उसकी कमी को न देख करके उसे अच्छा ही कहते हो। होता है ना ऐसा? ढेर सारी कमियां हैं उसके भीतर, फिर भी वो आपको बुरा नहीं लगता, वो अच्छा ही लगता है। और जिसे हम चाहते नहीं हैं, उसके भीतर ढेर सारे गुण हों तो वो गुण हमें बर्दाश्त नहीं होते, बल्कि हम उसकी कमियों को खोजने की कोशिश करते हैं। न भी हो तो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि कुछ मिल जाए। ऐसा क्यों होता है कि अपने वालों के गुण ही गुण हमें नजर आते हैं और जिनसे मन नहीं मिलता
उनके अवगुण ही अवगुण नजर आने लगते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा जहाँ राग हो जाता है, मोह हो जाता है ना, तो उस राग के कारण उसके अवगुण होते हुए भी एक प्रकार से ढक जाते हैं, अथवा यूं कहें व्यक्ति उन अवगुणों को ढांक देता है। अब यदि हम ये चाहते हैं कि हमें दुनिया में सब जगह गुण ही गुण नजर आए, हर व्यक्ति में अच्छाई ही नजर आए, तो क्या करना होगा हमें? उससे राग करने लगो। वेरी सिंपल। जैसा मोह आपका अपने बच्चों के प्रति है, यदि वैसा मोह उनके प्रति भी करने लगोगे तो राग का भाव आ जाए, और राग का भाव आने पर वह गुणग्राही दृष्टि आ जाएगी। तीर्थंकर होते हैं, महापुरुष होते हैं, महापुरुष को हर जगह अच्छा अच्छा ही दिखता है। महान आत्मा होती है ना, उन्हें कभी बुराई नजर आती ही नहीं, किसी के भीतर कोई बुराई नजर नहीं आती। जबकि सत्यता यह है कि उनके भीतर बहुत सारी कमियां हैं, फिर भी उन कमियों की ओर दृष्टि नहीं जाती, सिर्फ इसलिए कि वो उन जीवों को अपना मानते हैं। संसार के प्रत्येक जीव को वह अपना मानते हैं। अपना मानने का अर्थ थोड़ा सा ऐसे भी समझ लें। अपना मानने का अर्थ है कि वे अपने जैसा ही मानते हैं, और जब हम सामने वालों को अपने जैसा मानने लगेंगे ना, तो फिर हम उसे चाहने लगते हैं। जहाँ भेदभाव होता है, ऊंच नीच की कल्पना होती है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक अमीर है एक गरीब है, एक सुंदर है एक कुरूप है, तो व्यक्ति छोटों को अपना नहीं मानता। आप किसे अपना मानने लगते हैं? जो आपके कैलिबर का, आपके स्टैंडर्ड का होता है। एक बहुत ऊपर हो और दूसरा बहुत नीचे हो, तो जहाँ ये ऊंच नीच का भाव आ जाता है, फिर व्यक्ति अहम से भरने लगता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अधिक गुणी हूँ, मेरे पास अधिक पैसा है, मेरा स्टेटस अलग ही प्रकार का है। तो वहाँ अहम उसे घेरने लगता है, और फिर जहाँ अहम घेरने लगता है तो नियम से वो दूसरों को छोटा ही स्वीकारेगा, बड़ा स्वीकार ही नहीं सकता। नियम से वो उसकी कमियों को ही खोजने वाला हो जाएगा, उसके गुणों को देख ही नहीं पाएगा। और जैसे ही हमारी दृष्टि में ये भाव आ गया कि हमारे ही तुल्य है, हमारे ही बराबर का है, आप करोड़पति अरबपति और सामने वाला भी अरबपति ही हो, फिर आप अपने आप उसे उतना रिस्पेक्ट दोगे ही दोगे। अपने आप ही उसके मन में भाव आता है कि भैया मेरे कैलिबर का है, कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। जितना ऊंचा मैं हूं वह भी उसी पोस्ट पर है, उतना ही ऊंचा है। जब वो समकक्ष हो जाता है
तो फिर आप उसे नीचे और नहीं मानोगे, अपने जैसा मानोगे और उतना ही रिस्पेक्ट करने लगोगे। अब इस रहस्य को समझने की कोशिश करना। हम यदि चाह रहे हैं कि हमारे भीतर गुण आ जाएं, तो हमारे भीतर गुण तब आएंगे जब हम गुणग्राही दृष्टि रखेंगे। लेकिन गुणग्राही दृष्टि चाह करके भी पैदा नहीं हो पाती है। व्यक्ति सोचता है, कहता भी है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। मेरी भावना की पंक्ति को दोहराता है, बार बार याद भी करता है, लेकिन फिर भी गुण ग्रहण का भाव पैदा नहीं होता। यदि होना होता तो सबके भीतर आ गए होते गुण, क्योंकि रोज आप मेरी भावना कहते हो ना, कह रहे हैं, फिर भी वो परिवर्तन नहीं आ रहा है, गुण हमें नजर नहीं आ रहे हैं। उसका मूल कारण जो है, हम उन्हें अपने स्टैंडर्ड का नहीं मानते, हम उसे अपने जैसा नहीं मानते। और जब तक अपने जैसा नहीं मानेंगे तो उसे हम चाहेंगे भी नहीं, उससे राग भी नहीं कर सकते। और जैसे ही सामने वाले के प्रति हमारा राग का भाव आ जाएगा ना, तो फिर हमें उसके अवगुणों को देख करके भी इग्नोर कर देंगे। जैसे वो माँ अपने बच्चे की कमियों को स्वीकारती ही नहीं। पड़ोसी आकर के कहे तुम्हारे बेटे में कमी है, नहीं स्वीकारती वो, जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार होती है। माँ की दृष्टि में मेरा बेटा राजकुमार, भले ही 1 नंबर का वो व्यसनी हो, दिखने में 1 नंबर का खराब हो, न उसमें रूप है न स्वरूप है, कुछ भी नहीं है, पर मोह के कारण उसे अपना बेटा राजकुमार ही नजर आता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, होता है ना। वो 1 नंबर का जिद्दी है, कहना नहीं मानता, काम समय सारे बिगाड़ता है, तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। आप जान रहे हैं कि पड़ोसी का बेटा ज़्यादा अच्छा है, उसके साथ में रहने वाला, वो गुणों से संपन्न है, दिखने में अच्छा है, विनयशील है, रिस्पेक्ट करता है, आपको दिख रहा है। जो सच्चा होता है आप उसे नहीं स्वीकारते, आपको जो अच्छा लगता है उसे आप स्वीकारते। जो सही है उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते। आप किसे एक्सेप्ट करते हो? जो आपकी दृष्टि में अच्छा है आप उसे एक्सेप्ट करते हो। पड़ोस में रहने वाला वो छोटा बच्चा सही है, गुणों से संपन्न है, सब कुछ है उसके भीतर, क्वालिटीज है, और आप देख भी रहे हो कि क्वालिटी है, और आपके बेटे में क्वालिटीज नहीं है, अवगुण भरे हुए हैं, तो क्या करो? चलो पिता से पूछ रहे हैं, आपको मालूम है आपके 3 बेटे हैं और कोई काम के नहीं है, सपोज आपकी करोड़ों की संपत्ति को आपके जाते ही उड़ा देंगे, समाप्त कर देंगे, और एक ऐसा व्यक्ति है आपके ऑफिस में जो आपका बेटा नहीं है लेकिन क्वालिटी वाला है, आप अपनी वसीयत किसके नाम पर लिख करके जाओगे? बताओ। तीनों बेटे 1 नंबर के गंवार, जुआ वो खेले, व्यसन वो करे, उनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है बिजनेस को संभालने की। आपको पता है यदि उनके हाथ में आपने सौंप दिया, सारा बिजनेस चौपट कर देंगे, क्योंकि उनमें क्वालिटी नहीं है हैंडल करने की।
और जिसमें क्वालिटी है वो आपका बेटा तो नहीं है और आपका ही स्टाफ है। बताओ सीट किसे दे करके जाओगे? जिसमें क्वालिटी है उसे कि अपने बेटों को? बताइए, वसीयत किसे सौंप करके जाओगे? गलत बात। कोई अपने बेटे को नहीं छोड़ेगा, वो जानता है बेटे में क्वालिटीज नहीं है, ऑफिस में जो स्टाफ है उसमें है वो। लेकिन आप सब कुछ सौंप करके जाओगे तो अपने बेटे को। क्यों भाई, ऐसा क्यों? और होना क्या चाहिए? जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना ही मिलना चाहिए ना। वो डिजर्व ही नहीं करता, भले ही आपका बेटा है पर डिजर्व ही नहीं करता है। और जो डिजर्व कर रहा है वो आपका बेटा नहीं है पर रिस्पेक्ट बहुत करता है आपकी। तो आप उसे नहीं देते जो डिजर्व करता है, आप उसे देते हो जिससे आपका मोह होता है। संसार का यही नियम है और हर व्यक्ति, हर संसारी यही करता है। बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हो, एक्सेप्शनल एक आध केसेस अलग निकल जाएंगे पर मैक्सिमम लोग यही करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनका मोह इतना अधिक रहता है अपने बच्चों से। उस मोह के कारण उन बच्चों के वो अवगुणों को भी भुला देते हैं और यह जानते हुए भी कि मेरा बेटा सब बर्बाद कर देगा, फिर भी उसके नाम करके चले जाते हैं। चाहे माँ हो चाहे पिता हो, ऐसे ही होता है ना। ऐसा क्यों होता है? तो तीव्र मोह है, तीव्र राग है। अब यदि आप ये चाह रहे हो कि हमारे भीतर गुण आ जाएं, तो हमें क्या करना होगा? सरल सा उपाय है, सबको चाहने लगो, सबको वैसा ही चाहने लगो। और जहां हमने सबको चाहना शुरू कर दिया तो हम एकदम से ऊपर उठ जाएंगे। जैन धर्म में जो तीर्थंकर बनते हैं ना, जानते हो कैसे बनते हो? जितने भी जीव तीर्थंकर बनते हैं, भगवान बन जाते हैं, एक सबसे महान क्वालिटीज होती है, क्वालिटी होती है उनकी, संसार के हर प्राणी को वो चाहने लगते हैं। किसी के दुख को वो देख ही नहीं सकते। उनकी एक ही भावना होती है, सबके दुख दूर हो जाएं, सभी जीव संसार में सुखी हो जाएं, कोई कष्ट में न रहे। शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं, शब्दों में तो आप भी कहते होंगे, सुखी रहे सब जीव जगत है, कोई कभी ना घबरावे। ये लाइन तो हर व्यक्ति कहता है, शब्दों की बात बिल्कुल नहीं कह रहे। वो अंतर से वो ये भावना भाते हैं कि कोई भी दुख में कष्ट में रहे ही नहीं, हर जीव जो है सुखी हो जाए। और ये भावना पैदा कैसे होती है, उस रहस्य को बताते हैं आज। कि हमें हर जीव जो है ऐसा नजर आने लगे। इस भावना को पैदा करने का एकमात्र उपाय है और बड़ा इफेक्टिव है, आप उन्हें अपने जैसा मान लो। अब आप कहोगे कैसे मान ले? हम बेटी को छोड़कर पड़ोसी को तो अपने जैसा मान नहीं रहे, जानते हैं उसके भीतर क्वालिटी, फिर भी नहीं मान पा रहे अपने जैसा, कैसे स्वीकार लें? उसका तरीका बताते हैं। यदि हम सबसे राग करना चाहते हैं, उसका तरीका बताते हैं। उस भेदभाव से ऊपर उठना चाहते हैं, उस पक्षपात से ऊपर उठना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र तरीका है, वह देखें जो आप में और उसमें समानता को लिए हुए है। जानते हो क्या है? हाँ,
इक्वलिटी, वहां कोई पार्शलिटी नहीं। उस ओर दृष्टि यदि हम लाना सीख जाएं, और एक चीज ऐसी है जहां वो सब में समान है, वहां कोई भेदभाव नहीं, सब में एक जैसी। क्या है, गेस कर सकते हैं? जो आपके पास भी है और सामने वाले के पास भी है, एक छोटे के पास भी है, एक बड़े के पास भी है, एक गरीब के पास भी है, एक अमीर के पास भी है, एक पुरुष के पास भी है, एक स्त्री के पास भी है, एक मनुष्य के पास भी है, एक पशु के पास भी है। क्या है जिसमें आप और वो समान है? सोचो। आत्मा सब में है, और सबकी आत्मा बिल्कुल समान होती है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। सबका पोटेंशियल बिल्कुल एक जैसा, किसी का भी पोटेंशियल, किसी की भी क्षमता कमतर नहीं, सबकी एक जैसी। तो जैसे ही हम पर्याय को गौण करके उस द्रव्य की ओर दृष्टि लाने लगे, शरीर को गौण करके आत्मा की ओर दृष्टि लाने लगेंगे, रूप को गौण करके स्वरूप की ओर दृष्टि लाने लगेंगे, तो हमारे मन से भेदभाव समाप्त हो जाएगा। ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये गुणी है, ये अवगुणी है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये इंडियन है और वो नॉन इंडियन है, ये भी भेद नहीं रहेगा। हम बड़े हैं, वो छोटा है, हम मनुष्य हैं, वो चींटी है, ये भी भेद नहीं रहेगा। जो तीर्थंकर बनते हैं सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करते हैं और कुछ नहीं। द्रव्य दृष्टि ला लेते हैं, समानता की दृष्टि ला लेते हैं, आत्मा की ओर दृष्टि ला लेते हैं। अब जब हम यह सोचने लगे कि जैसी मेरी आत्मा वैसे ही तो इसकी आत्मा है, तो हम तो बराबर हो गए। जहां हम बराबर हो गए तो ऑटोमेटिकली हम उसे चाहने लगेंगे, फिर हम उससे द्वेष नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में द्वेष का भाव पैदा ही तब होता है जब हम आत्मा को गौण करके उसके बाहरी रूप को देखते हैं, उसकी फैसिलिटीज़ को देखते हैं, उसके वैभव को देखते हैं, है ना? तो हमारे मन में भाव आता है, ये सुंदर है, ये नहीं है, ये गरीब है, ये अमीर है। तो जैसी दृष्टि में ये आने लगेगा, ये जैन है, ये नॉन जैन है, तुरंत फिर हम कहेंगे कि नहीं, हम तो ये हैं, तो फिर हम थोड़े सुपीरियर हो गए और सामने वाला इन्फीरियर हो गया। आपका वो जो मोह आपके बच्चों से होता है ना, और मोह क्यों होता है बताओ? चलो एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, आपके बच्चों से आपका मोह क्यों होता है? क्यों इतना चाहते अपने बच्चों को? उसके बिना आप नहीं रह पाते हो, जानते हो भी कि ढेर सारी कमियों से भरा हुआ है, फिर भी नहीं रह पाते उसके बिना। क्यों? सबको मोह है ना अपने बच्चों से, राग है ना? क्यों राग है? नहीं, मेरापन तो है, पर क्यों है वो मेरापन? हाँ, इसलिए है क्योंकि आपने उसे जन्म दिया है, मेरा खून उसमें बह रहा है, मेरा ही अंश है उसके भीतर, मेरा ही वो वंश है। इसलिए राग आ गया ना कि मुझसे वो पैदा हुआ है। इसके शरीर में बहने वाला खून आखिर कहाँ से आया? मुझसे ही तो आया। तो ये आपके भीतर भाव भरा हुआ आता है, इसलिए उससे आपका मोह हो जाता है। तो ऐसा भाव
हर एक जीव के प्रति। संसार में जितने भी जीव हैं न सबकी आत्मा एक जैसी। आप ये जानते हैं कि बेटे की आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, बेटे का शरीर भिन्न है, आपका शरीर भिन्न है, ये भी पता है आपको। पर उसमें क्या है? वो भाव कि मेरा खून बह रहा है। चलो ये तो हो गए बेटे की बात। आप कह सकते हो कि हमने उसे जन्म दिया है, तब से पाला पोसा है, खिलाया पिलाया है, बड़ा किया है, सब कुछ उसकी देखभाल की है, इसलिए उससे तो मोह हो जाता है। संसार में कभी कभी आपको ऐसे व्यक्ति से भी मोह हो जाता है जिसे आपने कभी जीवन में आज तक देखा नहीं। हो जाता है। जिससे आपकी शादी हुई वो आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ पैदा हुआ था, आपके घर में पैदा हुआ था। वो तो आपके घर में पैदा नहीं हुआ था, वो कहीं और पैदा हुआ था, जिसे आपने पहले कभी देखा भी नहीं था। 25 साल पहले तक आप जानते भी नहीं थे, अपने जीवन से मिले भी नहीं थे। तो विवाह होते हुए ही मोह क्यों हो जाता है? चलो, शादी होते ही लाइफ पार्टनर से मोह क्यों हो जाता? अब वही आपके लिए सब कुछ हो गया। अब उसमें तो आपका खून भी नहीं है, आपका अंश भी नहीं, आपका वंश भी नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। माता और उस पुत्र में तो फिर भी संबंध है, माता पिता और बच्चों में, संतान में तो फिर भी उन्होंने जन्म दिया है तो मोह पैदा हो जाता है, आप कहते हो। लेकिन संसार में आप जब एक ऐसे व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से मिलते हो जिसे आज तक आपने कभी नहीं देखा, और आप उस बंधन में बंध जाते हो, तो फिर वही आपके लिए भगवान हो जाता है। हो जाता है। अचानक कैसे हो, जिसे आज तक नहीं पहचाना? बताइए कि उनसे मोह क्यों हो जाता है? पति से क्यों मोह हो जाता है? राग क्यों हो जाता है पति से? अच्छा, पत्नी से राग क्यों हो जाता है? पूर्व भाव का भी गौण कर दो। आपने 25 साल तक जिसे कुछ कभी नहीं पहचाना, देखा भी नहीं, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आया और आप बंधन में बंध गए। अब एक दूसरे के लिए आप जीना मरना सब मानने लगे, है ना? यानी मोह पैदा भी होता है। ऐसा नहीं कि मोह जन्म से ही होता है, मोह जीवन के मोड़ में पैदा भी हो जाता है। क्यों? आपकी दृष्टि में आया है कि अब ये मेरा है, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मुझे संभालेगा, यही मुझे लेकर के चलेगा, मेरी हर बात को ध्यान रखेगा, अब इसी के साथ मेरा जीवन गुजरेगा, ये मेरा जीवन साथी है, मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरे सुख दुख इसके सुख दुख हो जाएंगे, इसके सुख दुख मेरे सुख दुख हो जाएंगे, है ना? ये भाव आता है कि नहीं आता? तभी तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। एक अननोन पर्सन के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सिर्फ 7 फेरे हुए नहीं, अब सब कुछ वो हो गया। और कदाचित जिनसे अभी तक बहुत मोह था वो कम भी होने लगा। उन माता पिता से अब मोह बेटे का कम होने लगा, और एक नए व्यक्ति से मोह बढ़ने लगा। होता है ना? जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद माता पिता कैसे लगते बताओ? क्या उतना ही राग रहता है जो शादी के पहले होता है? सबसे पूछो, पुरुषों से भी पूछ रहे हैं, महिलाओं से पूछ रहे हैं। शादी के पहले जितना आप अपने माता पिता के लिए जीते थे, सब कुछ करते थे, विवाह के बाद भी वैसे ही कम हो जाता है।
क्यों कम हो गया? कारण क्यों कम हो गया? बताओ तो सही, क्यों कम हो गया? अब आपकी प्रायोरिटी बदल गई। बदल गई ना? अब प्रायोरिटी लाइफ पार्टनर पे आ गई। अब वो आपके लिए मुख्य हो गया। अब माता पिता को छोड़ोगे तो नहीं, लेकिन पहला स्थान पार्टनर के लिए, और उसके लिए जीना मरना सब कुछ करना। फिर समय और आगे बढ़ता है, बच्चा पैदा होता है। अब क्या होता है? अब लाइफ पार्टनर से उतना ही मोह रहेगा कि बच्चे से नया मोह, बच्चे से अधिक मोह जाता है। क्यों भाई? अभी तक अब जिसके लिए कसमें खाते थे, अब उसे गौण कर दिया है आपने। अब बेटा अथवा बेटी पहले हो गई। कुछ बात समझ रहे हैं आप लोग? यानी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अभी तक थे नहीं, फिर भी आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो ना? तो मोह पैदा भी होता है नए सिरे से, और वह नया मोह पुराने मोह को डोमिनेट भी कर जाता है। नया राग पुराने राग को दबा भी देता है। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक माता पिता से तीव्र राग, शादी होते ही पति पत्नी से तीव्र राग, और बच्चा होते ही अब बच्चे से तीव्र राग। अब वो पत्नी भी और पति भी गौण हो गया। शायद सबके साथ ऐसी होता है। ऐसी होता है कि नहीं होता? अच्छा ये बताओ, बच्चों को ज़्यादा चाहते हो कि पति को ज़्यादा चाहते हो? क्यों? बच्चों को ज़्यादा चाहते हो कि पति को ज़्यादा चाहते हो कि पत्नी को? किसे ज़्यादा चाहते हो? जो भी नया आता है अब बच्चे से ज़्यादा रहा। अब बच्चा तो हो गया, अब पहला बच्चा, अब दूसरा जैसे बच्चा आया, अब क्या होता है? अब वो जो पहले बच्चे के प्रति राग था वो थोड़ा कम हो गया, अब नए के प्रति और शुरू हो गया। हो गया ना? क्या अर्थ है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, अरे आप संसार में जी रहे हो ना, आप सभी लोग इस फेज से गए हैं। ऐसा क्यों होता है? एक ऑल ऑफ सडन नया व्यक्ति आता है आपकी लाइफ में और वो सब कुछ आपके लिए हो जाता है। क्यों ऐसा? रूट कॉज को पकड़ो, ऐसा क्यों? अब आप उसके कोई अवगुण नहीं देख पा रहे हो, आपको उसमें सिर्फ अच्छा अच्छा दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि आपने कल्पना कर ली है, धारणा बना ली है कि ये मेरा है। ये अपना है। तो जहां ये भाव पैदा होता है कि ये मेरा है, अपना है अथवा अपने जैसा है, वहीं राग पैदा हो जाएगा। राग का सिद्धांत समझो। हाँ? हाँ, तो अब जो भी नया आता है ना, नवे भवेद प्रीति, ये नीति है। जो भी नया जीवन में आता है पहले उससे प्रीति ज्यादा होने लगती है। मनुष्य का स्वभाव है, जो पुराने हैं थोड़ा से बोरियत जैसी होने लगती है। हाँ, गाड़ी खरीदी जब नई नई थी तब तक अच्छी लगती थी, थोड़ी सी पुरानी होने लगी, अब ठीक है चलता है। फिर नई कार आई तो फिर वो अच्छी लगने लगती है। तो ह्यूमन का नेचर है कि जो जब तक वस्तु नहीं रहती है तब तक वो चाहते रहता है, और जब मिल जाती है तो फिर उसे बोरियत जैसी होने लगती है, ऊब होने लगती है। तो मनुष्य का स्वभाव है इस प्रकार से, वो हमेशा नया 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 कुछ चाहता है। तो मूल पॉइंट समझने की कोशिश करें सभी
जहां अपनेपन का भाव आता है वो राग मोह गहराता है, और जहां मोह गहराता है, राग गहराता है, फिर हम उसके बारे में कुछ भी अशुभ सोच भी नहीं पाते। उसके लिए हमें हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचते हैं। भले ही आपकी क्षमता ना भी हो, क्षमता से बढ़कर के सोचने की कोशिश कर देते हो। आपकी कैपेसिटी नहीं है बच्चे के लिए भी अच्छी एजुकेशन आप करा सके, अच्छी जगह पढ़ाई करा सके, अच्छा बिजनेस करा सके, पर सोचते हो कि किसी तरह बच्चे को बहुत कुछ देना है ना, अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, अच्छे से अच्छा बिजनेस, अच्छी से अच्छी सुविधाएं, घर दे सकूं। क्षमता से बढ़कर के सोचने की कोशिश कर देता है व्यक्ति, करता है कि नहीं? भले ही वो स्वयं किराए के मकान में रहता हो, घर सोचता है कि नहीं बच्चे के पास तो अपना होना चाहिए। भले ही वो स्वयं पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन सोचता है कि बेटा अच्छे से पढ़ना चाहिए। भले ही स्वयं का बड़ा बिजनेस ना हो, लेकिन सोचता है नहीं मेरे बेटे का तो कुछ अच्छा बिजनेस होना चाहिए। तो जहां वो राग पैदा हो जाता है, उस राग के कारण वो सामने वाले का अशुभ तो बहुत दूर, क्षमता से बढ़कर और भी अच्छा अच्छा सोचने लगता है। बुरा नहीं, और अच्छा सोचने लगता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। हम यदि गुण चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हम सबसे राग करने लगे, सबसे प्रेम करने लगे। और सबसे राग तब होगा जब हम सबको या तो अपना मान लें अथवा अपने जैसा मान लें। नहीं समझ में आ रहा? अब जिनसे आपका द्वेष होता है, आप उसकी अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, आप उसकी कमियां ही खोजते हो। आपका कॉम्पिटिटर है, उससे जेलसी होगी, द्वेष का भाव होगा, तो आप लाख चाहो उसकी अच्छाई नहीं देख पाते हो, उसकी कमियां ही कमियां खोजते हो। तो जहां हमारे मन में द्वेष का भाव आएगा, पक्षपात का भाव आएगा, परायेपन का भाव आएगा, वहां हम कमियां खोजने वाले हो जाते हैं। और जहां हमारे मन में राग का भाव आएगा, वहां हम गुण खोजने वाले हो जाते हैं। तो जो भी जीव तीर्थंकर बनते हैं वो सिर्फ एक कार्य करते हैं, संसार के प्रत्येक जीव को वो अपना जैसा ही मानने लगते हैं। और सबके प्रति अपनेपन की भावना कैसे पैदा होती है? तो पैदा होती है जब हम इस पर्याय को, शरीर को गौण करके उस आत्मा की ओर दृष्टि लाते हैं। तो जैसे ही दृष्टि में आत्मा आई, फिर आत्मा आते ही समस्त भेदभाव शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा और उसकी आत्मा सेम, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। जब हम और वो एक जैसे हैं, फिर उससे कहाँ द्वेष होगा? तो उसके प्रति तो अपने जैसा वाला भाव आ ही जाएगा। तो वो जो तीर्थंकर बनते हैं, भगवान बनते हैं, वो सिर्फ आत्मा की ओर दृष्टि ला लेते हैं। फिर यह दृष्टि आ गई तो फिर हम उसके दुख दर्द दूर करने के लिए कदम बढ़ाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि फिर उसका दुख हमारा दुख हो जाता है। जैसे बेटे की पीड़ा आपकी अपनी पीड़ा हो जाती है।
चोट उसे लगती है, रोते आप हैं। क्या गजब का राग है। फीवर उसे आता है, सो नहीं आ पाते। कष्ट में वो है, भोजन आपको नहीं भाता। कैसा गजब का मुंह है। अब उसकी हर पीड़ा, हर दुख आपका अपना हो गया। और जहां सामने वाले की पीड़ा अपनी पीड़ा हो जाती है, तो फिर वो उस दुख दर्द को दूर करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। उसकी सेवा भी करेगा, पैसा भी लगा देगा, समय भी दे देगा, अपने आप को भी भूल जाएगा। तो जहां अपनेपन की भावना आ जाती, वहीं एम्पैथी पैदा हो जाएगी, वहीं करुणा की भावना पैदा हो जाएगी। जहां करुणा की भावना पैदा हो जाती है, फिर हम उसके अवगुण नहीं देख पाते। समझ रहे हो क्या करना होगा? राग करना तो सबसे राग करो, बिल्कुल राग नहीं छोड़ो, छोड़ना भी नहीं राग। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता। तरीका हम बता रहे हैं ना, शरीर को गौण करो, आत्मा को देखो, अपने आप चाहने लगोगे। ये इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि हम आत्मा की ओर दृष्टि नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ बाहरी रूप को देख करके चलते हैं। आपके बेटे की आत्मा और पड़ोसी की बेटे की आत्मा और आपकी आत्मा सबकी बराबर, तो फिर आप उससे पार्शियलिटी नहीं कर पाओगे। जब तक ये दृष्टि नहीं होगी, जीवन हमारा नहीं बदलेगा। राग भी बड़ा अच्छा होता है, राग खराब होता है ऐसा नहीं, राग बड़ा अच्छा होता है। और राग से ज्यादा अच्छी चीज कुछ होती नहीं संसार में। जितने लोग भी ऊपर उठे हैं वो राग के कारण ही उठे हैं, वैराग्य के कारण नहीं उठे, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? गुणग्राही दृष्टि कैसे लाए? बस आत्मा की ओर दृष्टि आ जाएगी तो अपने आप अपनापन पैदा हो जाएगा। और अपनापन पैदा हो गया तो हम अपने आप ही सब कुछ अच्छा अच्छा ही देखने लगेंगे और करने भी लगेंगे। ठीक है, इतना ही रखें, अभी समय हो गया। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।